एक और चीज़ कहना चाहूँगा मैं मॉडर्न पर्सपेक्टिव से कि लोगों के जॉब्स चले जा रहे हैं। एट द सेम टाइम मुझे याद है जब हम ग्रेजुएट कर रहे थे तब अबंडेंस माइंडसेट स्कार्सिटी माइंडसेट की बहुत सारी बातें होती थी। आई फील कि दैट्स ट्रू इवन नाउ, अब भी अबंडेंस माइंडसेट होना चाहिए। बेसिक स्कार्सिटी माइंडसेट यानी कि ये हमेशा सोचना कि यार कैसे समझाएंगे। वर्स्ट केस हाँ। यार सिंपल सी बात है, स्कार्सिटी माइंडसेट है कि यार बॉल आ रही है मैं डिफेंस ही करूंगा क्योंकि अगर शॉट मारने जाऊंगा तो आउट हो जाऊंगा। एबंडेंस माइंडसेट है कि भाई बॉल आ रही है, आउट हो जाएगा, लेकिन अगर छक्का नहीं मारूंगा तो रन कैसे बनेंगे। और अगर मैं 0 पे आउट हुआ, फिर मैंने चाहे 10 बॉल खेली 15 बॉल खेली, रन तो 0 ही है ना। तो विकेट बचाना और रन बनाना दो चीजें हैं बेसिकली जिसको आप एबंडेंस माइंडसेट या स्कार्सिटी माइंडसेट से डायरेक्टली कोरिलेट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो बिलीफ रखना कि हाँ मेरे से तो हो ही जाएगा, आई विल बी एबल टू डू इट, सेल्फ बिलीफ और थोड़ी सी एक बड़ी सोच। बट वही सवाल ये है कि यार जो लोग अब 22 साल के 23 साल के हैं, शायद दे आर ऑल्सो लिविंग इन अ लिटिल बिट ऑफ फियर अबाउट दिस जॉब क्राइसिस जो अब भारत में अगले साल आने वाली है। खुद को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, वही सवाल है। देखो आज से पहले क्या होता था, डिग्री आपकी जॉब लगवाती थी, डिग्री जॉब बचाती नहीं थी। मेरे को लगता है आज से 2 साल 3 साल बाद बचाना तो छोड़ो, डिग्री आपकी जॉब लगवाएगी भी नहीं। एट एन इंट्रिंसिक लेवल जितनी तेज़ दुनिया दौड़ रहा है, जितनी कंपनीज के ऊपर बेसिकली ग्रोथ का प्रेशर है या अपॉर्चुनिटी है, कंपनीज विल ओनली हायर फॉर योर एटीट्यूड एंड योर स्किल्स का मैग्नीट्यूड, विच इज़ अ समेशन ऑफ कि आपने कितनी प्रैक्टिस, कितना आपके पास कॉन्टेक्स्ट है, कितनी पेडिग्री और कितना आपने परफॉर्मेंस किया है। आप देखना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज से 5 साल के अंदर इंडिया के किसी एक यूनिकॉर्न का जो CMO होगा वो एक 25 साल का पर्सन होगा। वो जो 25 साल का बंदा है या बंदी है, उसने पता क्या किया होगा, मैं आपको प्रिडिक्ट करके देता हूँ। उन्होंने अपना खुद का चैनल बनाया होगा, उन्होंने मार्केट में जाके ड्रॉप शिपिंग टाइप्स के एक्सपीरियंसेस करे होंगे ताकि उन्हें सोर्स करना, सेल करना आता होगा, उन्हें क्रिएटिविटी बहुत समझ में आती होगी, ठीक है। उन्होंने एक छोटा सा प्रोडक्शन यूनिट चलाया होगा कि उन्हें समझ में आता होगा भाई क्या लेंस है, कहाँ लाइटिंग। जब ये सब आता होगा ना, तो और पता है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब उसे ये सब आता होगा तब ना कोई भी एजेंसी आके उनको बना नहीं सकती। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। जो बिंदु है ना इस सारी बात की, वो है क्रिएशन। कुछ भी मर्जी क्रिएट करो, प्रोडक्ट क्रिएट करो, अपना चैनल क्रिएट करो, फिटनेस क्रिएट करो, अपनी स्पिरिचुअलिटी क्रिएट करो, कुछ डिज़ाइन क्रिएट करो, रेवेन्यू मॉडल क्रिएट करो, बिजनेस क्रिएट करो, या कुछ नया प्रोडक्ट क्रिएट करो, कुछ एजेंट क्रिएट कर लो, कुछ भी क्रिएट करो। जो क्रिएशन की पावर है ना, वो ही है जो आपको बेसिकली समय से पहले और उम्र से ज़्यादा बलवान बनाएगी। एंड आई थिंक द ओनली वे टू हैव अ श्योर शॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इन लाइफ इज टू स्टार्ट वेरी अर्ली. You have to beat time. And when you say how to beat time, because there is a कम से कम ना ऐसे 1000 लोग होंगे जो आपके साथ उसी रेस में दौड़ रहे हैं उसी स्पीड से। तो अगर आपके पास हेड स्टार्ट नहीं होगा या आप कहीं पे स्प्रिंट नहीं मारोगे, यार आप पीछे रहोगे ही रहोगे यार। मतलब फिर अब आप कहोगे कि यार डरा रहे हैं कि जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। आज डरोगे नहीं तो फिर आई थिंक आज डरना ज़रूरी है। डर की वजह से ही वो डिसिप्लिन आएगा लोगों में, एंड डिसिप्लिन चाहिए इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट जॉब्स। उस नोटबुक के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमने 16 to 22 की गाइडलाइन रफली दे दी थी। स्पोक अबाउट द स्किल्स देयर टू फोकस ऑन, ठीक है। ये 22 to 25 के एज ब्रैकेट में जहाँ एनर्जी लेवल्स बहुत हाई है, मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्ट क्रिएटिंग। एब्सोल्युटली स्टार्ट क्रिएटिंग। आई थिंक कि अगर क्रिएटिविटी की ये स्किल पर काम करना है तो झट से क्वांटिटी के साथ कंटेंट बनाओ, रिलीज करो और लोगों को समझो कि आपने कुछ सोचा, करा, रिलीज किया, ऑडियंस ने कुछ कहा, फिर आप हल्के से डायरेक्शन बदल देते हो। और जितना आप झट से ये करोगे उतना दूर आपका करियर जाएगा। दैट्स बिन द केस फॉर द लास्ट 5 years, एटलीस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस एंड डेफिनेटली इन द वर्ल्ड ऑफ कंटेंट क्रिएशन। तो इसके लिए तो सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं हर किसी को। फर्स्ट बिल्ड, सेकेंडली लर्न एंड थर्ड इटरेट। जय भाई जो आपने कहा कि यार खूब सारा बिल्ड करो, कम बिल्ड करना है कम करो, ज़्यादा बिल्ड करना है ज़्यादा बिल्ड करो। उसके बाद लर्न करो। लर्न कैसे आएगा आपका? फीडबैक लूप से। फीडबैक लूप कैसे आएगा कि जो भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है, अब अगर आप लेट से कंटेंट बनाते हो तो आपका यूज़र होगा, अगर आप एक जॉब में काम करते हो तो आपका कस्टमर मोस्ट प्रॉब्ली आपकी टीम या फिर आपके बॉस या फिर आपके एक्चुअल पेइंग कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो फिर उनसे जाके बात करो, लर्न करो। मतलब हो सकता है आप बिरयानी बना के बेच रहे हो बट आपके मोहल्ले में सबको खाने लड्डू हैं यार, मतलब तो
आप चाहे कितने मर्जी अच्छे बिरयानी बनाओ, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये नहीं, मतलब ये हमारा एजुकेशन सिस्टम नहीं सिखाता। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है कि भाई ये गोल पॉइंट है, कितनी जल्दी दौड़ सकते हो इस पे। अरे बट वो गोल पॉइंट शायद चेंज हो गया है। जब आप पेनल्टी लेते हो फुटबॉल में, तो आप कभी ये सोच के नहीं जाते हो कि मैं किस साइड गोल मारूंगा, या आप देखते रहते हो ना कि गोल की चकदे का लास्ट सीन है ना, कि यार यह लाई इधर मारेगी, यह लाई इधर मारेगी, एंड दैट इज हाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई एट व्हाट पॉइंट डू यू मूव। बेसिकली हर जॉब में 2025 से लेकर एटलीस्ट 2030 तक हम सबको ये समझना है कि एक इंसान का दिमाग कैसे बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जो शॉर्ट कंटेंट ने हमारे अटेंशन स्पैन्स के साथ करा, इसी टाइप का एक और चेंज आ रहा है अब बिकॉज ऑफ द एआई वेव। आने वाले 1-2 साल में हर कोई चैट जीपीटी यूज़ करेगा, बिहेवियरल पैटर्न्स बदलेंगे, जिस तरह से लोग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं वो भी बदलेगा। मेरे को उस पर लगता है कि यार देखो, अगेन ना लर्निंग 2 काइंड की होती है, ठीक है। एक होती है हॉरिजॉन्टल एजुकेशन, ठीक है, वेयर यू आर मोर लाइक अ जर्नलिस्ट इन एवरीथिंग, कि यार मेरे को ना एरोस्पेस के बारे में भी थोड़ा सा पता है, मेरे को बोटानिकल्स के बारे में भी थोड़ा पता है, मेरे को जूलॉजी के बारे में भी थोड़ा सा पता है, मेरे को ट्रैवल के बारे में भी थोड़ा सा पता है। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड वर्टिकल एजुकेशन, विच इज़ लाइक यार मेरे को ना बाकी सब नहीं आता, मेरे को सिर्फ जूलॉजी आती है, ठीक है। लेकिन वो ना फिर जूलॉजी में बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यार स्पीशीज़ ओरिजिनेट कैसे होती हैं, उनका इवोल्यूशन कैसे होता है, एंड लाइक डिफरेंट बायोजेनेटिक स्टफ इन दैट। एक बीटेक और पीएचडी में यही फ़र्क है। एक नॉर्मल हम जैसे पर्सन में जिन्होंने एक डिग्री कर रखी है, दे आर जर्नलिस्ट। इनफैक्ट इंडिया की मेजॉरिटी जॉब्स में आज की डेट में जर्नलिस्ट ही हैं, कि उन्हें थोड़ा सा एक्सेल आता है, थोड़ा सा मार्केटिंग आती होगी, थोड़ा सा कस्टमर सक्सेस आता होगा, थोड़ा सा मोनेटाइजेशन आता होगा, और फिर आते हैं बेसिकली आपके डीप हार्डकोर एक्सपर्ट्स, ठीक है, जिसको जैसे कंप्यूटर साइंस तो हर किसी को आती है। मशीन लर्निंग एंड एआई इज जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। बट हुआ क्या पिछले 5 सालों में कि पहले कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की बहुत इज्जत होती थी। अब क्योंकि वो जो जनरल नॉलेज है या जनरल कैपेबिलिटी है, वो एक कमोडिटी बन गई है। वही जीपीटी के साथ भी होगा। तो जो जेनरिक हॉरिजॉन्टल इंफॉर्मेशंस हैं, वो तो चलो एक्सेसिबल हो जाएगी, वो कमोडिटाइज हो जाएगी। बट जब आपको डीप जाना है किसी चीज़ में, तब आप बेसिकली एक्सपर्ट्स को ट्रस्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अपना जनरल, अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है, आप अपने जनरल सिम्टम तो जीपीटी पे डाल दोगे कि भाई मेरे को किस टाइप की चीज़ें करनी चाहिए। बट अगर आपको अपनी सर्जरी करानी होगी, तो बेसिकली आप रोबोट पे शायद भरोसा नहीं करोगे, बिकॉज इट इज़ हाईली क्रिटिकल। इट दैट इज वाई लाइक PhDs एंड डॉक्टर्स आर सो मच मोर वैल्यूएबल एंड दे विल बिकम इवन मोर वैल्यूएबल। तो पहले क्या होता था, पिछले 3-4 साल से ना जेनजी की बेसिकली ये अप्रोच हो गई थी कि यार हम ना सब कुछ करके देख लेते हैं। हमारे CV में ना मार्केटिंग की भी स्टेंट होनी चाहिए, कोडिंग की भी स्टेंट होनी चाहिए, प्रोडक्ट की भी स्टेंट होनी चाहिए, तो हमें सब कुछ आता है। पर वो जो ओल्ड एडेज है ना, मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, वो आप देखना AI के बाद और ज़्यादा रेलिवेंट बन जाएगी। बिकॉज अब लोग कह रहे हैं कि यार जो तुम्हें मतलब 10% मार्केटिंग आती है, 10% कस्टमर सपोर्ट आती है, वो तो हम वैसे भी AI से करवा लेंगे। हमें तो वो चाहिए कि किसको 90% डेप्थ आती है प्रोडक्ट बनाने की, किसको 90% आते हैं मार्केटिंग कैंपेन्स रजिस्टर करने की। सो सडनली यू विल सी that specialized workforce will become the norm in any industry. Because if you have to give your money to somebody, you would rather want them to do one task very very good rather than 10 tasks slightly good. और जब आप स्पेशलिस्ट बन जाते हो, आप एक्चुअली AI एजेंट्स के साथ बेहतर काम कर सकते हो। You can program better AI agents. Absolutely. AI agent will increase your probability and reduce your time span to become a specialist. And 2 टाइप के जर्नलिस्ट होंगे। एक कहेंगे कि यार let's use this technology and leverage it to basically become specialist and do very well in their lives. And the second one जो कहेंगे कि भाई तेरा भाई बैठा है, इसको AI कैसे हटाएगा। They'll start with delusion and end up with elimination. And elimination is very painful. So it's better to prevent that elimination by getting rid of that delusion today. Delulu is not the only Selulu. तो या तो AI को as an enemy देखो, या तो AI को as a friend देखो। Absolutely. Let's go back to the notebook. ठीक है, तो 22-year-old के गाइडलाइंस तक हम पहुंचे थे, जहां वी डायरेक्टेड पीपल टू गेट इनटू कोड और कंटेंट, जो नवल रविकांत भी कहते हैं। इंटरेस्टिंग। 24 के लिए टारगेट बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट। अब 2 साल खत्म हो चुके हैं जॉब के। अभी खुद से ये पूछो कि यार मैं किस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनूं। सेकेंड पॉइंट, AI एजेंट्स के बारे में जानो और AI एजेंट्स के साथ मिलकर काम करो और खुद का करियर आगे बढ़ाओ। डू नॉट रिजेक्ट द यूज ऑफ AI एजेंट्स आउट ऑफ ह्यूमन ईगो। करेक्ट? यही 2 पॉइंट है। एंड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट वन सिंगल अपॉर्चुनिटी, वॉट एवर यू आर डूइंग। अब ना मतलब
पहले लोगों को लगता था कि यार कोई भी एफर्ट मार रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कुछ भी क्रिएशन कर रहे हैं लाइफ में, तो यार 2 या 3 साल करके देख लेते हैं, एंड अगर तब भी नहीं हुआ तो नहीं हुआ. आई थिंक नाउ द वर्ल्ड विल मूव फॉरवर्ड्स टू अ स्पेस जहाँ पे टू क्रिएट समथिंग सब्सटैंशियल 2-3 साल का एफर्ट नहीं होगा. मतलब आपको अपनी जॉब में भी अगर स्पेशलिस्ट बनना है ना, तो आप 2 साल में नहीं बन पाओगे, आपको ना 5 साल करना पड़ेगा. और आपका एफर्ट डबल लगेगा, बट आपको जो रिवॉर्ड है वो भी फिर 5x. गेम ना सारा का सारा बेसिकली लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. कि डिनोमिनेटर पे आता है कि आप कितना रिस्क ले रहे हो, न्यूमरेटर पे आता है कि आप कितना रिवॉर्ड पा रहे हो. ये रिवॉर्ड टू रिस्क आपका जितना हाई होगा लाइफ में, उतना बेसिकली आपकी लाइफ की प्रोबेबिलिटी एंड जो ग्रोथ होगी वो सॉर्टेड होगी.